हेलो छात्रों, आरटीपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बात की थी बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं बच्चों। तो देखेंगे आप, इसका विषय है हिंदी साहित्य निबंध। द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध है आपके 6 निबंध हैं, उसमें से 2 निबंध आपको करवा दिए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट निबंध जो आपका है वो है फर्स्ट निबंध का नाम है आपका बच्चों साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है पहला निबंध, और दूसरा है क्रोध। इससे संबंधित हमने क्वेश्चन आंसर आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं। तो बच्चों आज हम ले चलते हैं आपको निबंध नंबर 3, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की, भारतीय यानी हम सब भारतीय, साहित्य की प्राण शक्ति किस प्रकार है वो हमें बताएंगे कौन? लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा बच्चों, क्योंकि एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं जिनका पहले से हम पढ़ते आए हैं, 12th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा, और इनकी कई एक निबंध और कविताएं हैं। तो हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी और जानकारी ली हुई है बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं निबंध में साथियों। पहला क्वेश्चन है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन मान्यताओं और विचारों को व्यक्त किया है उन पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों ले चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व की ओर। तो सबसे पहले हम करेंगे, आपका परिचय करवाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से। तो इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां की हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, किस किस प्रकार के निबंधों की रचना की है, और उन निबंधों का श्रेय सामाजिक तौर पर किन किन क्षेत्रों में जाता है, तो वो सारी चर्चाएं हम आगे करेंगे और देखेंगे बच्चों। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में निबंधों की जो रचना की है बच्चों, जैसे कि कई प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं। समीक्षात्मक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, वैयक्तिक और गवेषण प्रधान निबंधों को भी इन्होंने लिखा है। तो साथियों आपको बता दें इनके कृतित्व के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कृतित्व है, इन्होंने इस निबंध के माध्यम से बच्चों प्रस्तुत निबंध, जो कि आपके निबंध का नाम है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय साहित्य की आलोचना करते समय उसकी प्राण शक्ति को पहचानना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि उसकी प्राण शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम बिना प्राण शक्ति को पहचाने आगे बात नहीं कर सकते। तो बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि में प्रत्येक विषय को ग्रहण कर तदनुसार आलोचना करने वालों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने गुप्त काल से लेकर मुगलों के काल तक की भारतीय संस्कृति और इतिहास चेतना को आधुनिक दृष्टिकोण से देखा है और हिंदी साहित्य की ललित शैली में इसकी आलोचना भी की है बच्चों। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारतीय साहित्य की आलोचना करते समय उनकी प्राण शक्ति को पहचानना चाहिए। प्रत्येक समालोचक को भारतीय संस्कृति को भली भांति समझकर और सामाजिक विश्वासों में एवं दार्शनिक सिद्धांतों को आधार मानकर ही साहित्य की प्राण शक्ति का निरूपण करना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बच्चों जैसा कि
इनके बारे में बता दिया है कि इन्होंने कई प्रकार के निबंधों की रचना की है। उनके निबंध किस किस प्रकार के रहे हैं आपको बता दूं। जैसे कि समीक्षात्मक निबंध, इसमें भी कई क्वालिटियां हैं, और सांस्कृतिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, वैयक्तिक और गवेषण प्रधान निबंध। तो हम बात करते हैं आगे इनके निबंधों की, इनमें कौन कौन से पार्ट हैं इनके, वो बात करेंगे आगे। तो साथियों देखेंगे आगे, जैसे इनके निबंध जो हैं समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैयक्तिक और गवेषण प्रधान निबंध लिखे हैं इन्होंने, इन निबंधों की रचना की है। तो बच्चों आगे देखेंगे आप कि सबसे पहले समीक्षात्मक जो निबंध हैं वो, उनमें कितने प्रकार के इन्होंने निबंधों की रचना की है। जैसे प्रसाद की कामायनी, नंबर 2 हिंदी का भक्ति साहित्य, नंबर 3 संस्कृत साहित्य के कालहंस आदि, ये समीक्षात्मक निबंध हैं इनके। जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है, समीक्षात्मक जो निबंध हैं उनमें 3 निबंधों की इन्होंने रचना की है। प्रसाद की कामायनी, हिंदी का भक्ति साहित्य और नंबर 3 संस्कृत साहित्य के कालहंस आदि। इस प्रकार के निबंध इन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। और अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक निबंधों की। तो साथियों इन्होंने सांस्कृतिक निबंधों में अपने जो बहुत ही रईस यानी पैसे वाले जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि इसमें जो है ना कलाओं के आश्रयदाता रईस यानी पैसे वाले, जिनको जो कलाओं के आश्रयदाता थे, ऐसे लोगों का इन्होंने, राजा महाराजाओं का, और जो सामाजिक तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़े लोग माने जाते थे, उनके आधार पर सांस्कृतिक निबंधों की रचना की है। तो उसमें निबंधों के नाम बच्चों जैसे कि जो कि नंबर 1 भारतीय संस्कृति, नंबर 2 कला और दर्शन को वर्णन का विषय बनाया, नंबर 3 भारतीय संस्कृति की देन, नंबर 4 हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली, शिव साधना, पंडितों की पंचायत, मध्य युगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। तो बच्चों इसमें जो है ना इन्होंने सांस्कृतिक निबंधों में कई प्रकार के निबंधों की रचना की है। और इसमें जो है ना सांस्कृतिक का मतलब कलाओं से संबंधित, तो इसमें कलाओं के जो आश्रयदाता हैं रईस लोग, उनके केश संस्कार से लेकर के और आगे जो जैसे कि अधर और नाखून की रंगाई, अधर मतलब होठ, तांबूल सेवन यानी पान खाना, पान खाते हैं ना, पान का सेवन करना, तांबूल कहते हैं पान को, अंतःपुर की वृक्ष वाटिका और हंसी खेल के साथ पक्षी, गुफाएं और मंदिर की भित्ति चित्र यानी दीवारों पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हीं की बात हुई है। इस प्रकार के विषय जो है ना इन निबंधों में आते हैं। कौन से निबंध में? सांस्कृतिक निबंध में। सांस्कृतिक निबंधों में कौन से निबंध आते हैं? कलाओं से संबंधित निबंध आते हैं। तो साथियों अब हम बात करेंगे आपसे ऐतिहासिक निबंध। तो इन्होंने ऐतिहासिक निबंधों में क्या किया है देखेंगे आगे। ऐतिहासिक निबंध जो इनके हैं वो इनके इतिहास से संबंधित हैं। और इन्होंने जो है ना वैयक्तिक निबंध जो दिया है, वैयक्तिक निबंध, उसमें इन्होंने भावना, अनुभूति और कल्पना का विलास दिखाया है। जैसे कि वसंत आ गया, इनका वैयक्तिक निबंध है साथियों। अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, नव वर्ष आ गया, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी आदि इसी कोटि के ये निबंध हैं। तो साथियों डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन सभी निबंधों को, जैसा कि मैंने अभी वैयक्तिक निबंधों के नाम बताए आपको, इन सभी निबंधों को द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भावात्मक बताया है। अब हम बात करते हैं
गवेषण प्रधान निबंधों की। तो गवेषण प्रधान जो निबंध है साथियों वो ऐतिहासिक खोज से संबंधित हैं। इतिहास की खोज जो की गई है तो ऐतिहासिक खोज से संबंधित है गवेषण प्रधान निबंध। तो इसमें जो है ना साथियों जैसे कि ऐतिहासिक खोज एवं शोध संबंधी जानकारी दी गई है। और जैसे कि नंबर 1 हिंदी में शोध का प्रश्न, नंबर 2 हिंदी का आदिकाल, नंबर 3 रामायण और पुराण, नंबर 4 जैन साहित्य, नंबर 5 बौद्ध साहित्य आदि। इस प्रकार के निबंधों की रचना गवेषण प्रधान निबंधों में आती है साथियों। तो द्विवेदी जी के निबंध जो हैं ज्ञानवर्धक है बच्चों। इन निबंधों में लेखक ने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकों से पर्याप्त सामग्री ली है और विविध तथ्यों का संकलन कर उन्हें अत्यंत अलंकृत एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो साथियों हिंदी निबंध साहित्य में उनका शीर्ष यानी स्थान बहुत ऊंचा रहा है। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये तो रहा बच्चों इनका कृतित्व जिससे मैंने आपको अवगत करवा दिया है, कृतित्व परिचय दे दिया है द्विवेदी जी का। अब हम बात करेंगे निबंधों में व्यक्त मान्यताएं एवं विचार। इनके निबंधों की क्या मान्यताएं थी और क्या विचार थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे बच्चों। तो आगे देखेंगे इनके पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं पहले। साथियों अब हम बात करते हैं निबंध में व्यक्त मान्यताएं एवं विचारों की। तो इसमें बच्चों कम से कम 16 पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, आपके पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट 1 है आपका भारतीय साहित्य की मूल विशेषता। पॉइंट 2 जगत के मूल तत्व। पॉइंट नंबर 3 आत्मा का चित्त स्वरूप। पॉइंट नंबर 4 गीता का आत्मा संबंधी उपदेश। पॉइंट नंबर 5 कर्म के प्रमुख भेद। पॉइंट नंबर 6 स्वर्ग नरक की पौराणिक कल्पना। पॉइंट नंबर 7 आत्मा और कर्म फल संबंधी निष्कर्ष। पॉइंट नंबर 8 हिंदू विश्वास के अनुसार 3 ऋण। पॉइंट नंबर 9 ज्ञान विज्ञान की स्वीकृति। पॉइंट नंबर 10 कर्म फल और ऋण त्रय का प्रभाव। पॉइंट नंबर 11 पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना। और पॉइंट नंबर 12 काव्य का प्रयोजन। बच्चों अभी 12 के बाद में आपके 4 पॉइंट और हैं, 16 तक पॉइंट हैं, उसके बाद में निष्कर्ष आएगा। तो अभी हम आगे चर्चा और करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर। पॉइंट नंबर 1 जो भारतीय साहित्य की मूल विशेषता। तो हमारे भारतीय शास्त्र की मूल विशेषता क्या है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि मनुष्य के कर्मफल, जैसा कि इन्होंने कर्मफल और इसका जो है ना कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है द्विवेदी जी ने प्रारंभ में कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति बताया है। भारतीय साहित्य जो है उसकी प्राण शक्ति कौन है? पुनर्जन्म और कर्मफल। इसी सिद्धांत को इन्होंने प्राण शक्ति का नाम दिया है बच्चों। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर कि पुनर्जन्म और सिद्धांत क्या है और इन्होंने इसके बारे में क्या चर्चा की है। तो बच्चों इस संबंध में उनका कथन है कि सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता है और उस विशेषता का मूल कारण भारतीय जनजीवन में प्रचलित पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत के प्रति आस्था है। साथियों इस विश्वास के कारण यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए
कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि प्रलय भी आ जाए तो भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से छुटकारा नहीं पा सकता। साथियों, पूर्व जन्म में प्रत्येक प्राणी ने जो कर्म किया हो वह कर्मफल बार बार सृज्यमान होता हुआ उसे परवर्ती काल में यानी बदले हुए समय में परवर्ती काल में अवश्य मिलता है। जैसे कि लोग कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। वहाँ हर चीज़ का लेखा जोखा चलता है, ऐसी मान्यता है। और उस लेखा जोखा के अकॉर्डिंग ही इस कर्म फल का जो सिद्धांत है पुनर्जन्म और कर्मफल, यानी हमारे भारतीय साहित्य में जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा बच्चों कि कर्मफल और पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म दोबारा जन्म होना, कर्मफल यानी कर्मों का फल मिलना, अच्छा या बुरा जो भी है। तो हम कभी भी कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो भी हैं वो सभी सृज्यमान होके हमें पुनः दूसरे जन्म में भी भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए इंसान डरता है अच्छे और बुरे कर्मों को करने के लिए, और वो इंसान समझता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हमने जो किया वो कोई नहीं जानता, हमने जो किया उसका हमें कोई फल नहीं मिलने वाला, ये सब बातें हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, ये सच है। ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये सिद्धांत है कि भारतीय साहित्य जो है उसकी प्राण शक्ति ही क्या है, पुनर्जन्म और कर्मफल। तो कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते, चाहे हमारे शुभ कार्य रहे हों या अशुभ रहे हों, उनका फल हमें जरूर ही भोगना पड़ता है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो साथियों आगे हम देखते हैं, आगे इन्होंने कर्मफल के लिए जैसा कि बताया है कि पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं मिलता। यह तो भारतीय मनीषा की ही देन है, यानी हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो महान विद्वान हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इन्होंने ही ऐसा सिद्धांत बनाया है पुनर्जन्म और कर्मफल। जैसा कि अदर और देश हमारे हैं उनमें ऐसा कुछ देखने या सुनने को नहीं मिलता है, और ऐसी कोई मान्यता वहाँ के देशों में नहीं है जैसे हमारे भारत देश में है। ऐसा इन्होंने बताया, किसने? द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 2 की, जगत के मूल तत्व। जगत मतलब संसार। इस संसार सागर के मूल तत्व क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जगत के मूल तत्व क्या है? तो जैसा कि भारतीय विद्वानों ने इस गुणमय जगत के सत्व, रज और तम रूप गुणत्रयात्मक तत्वों का विवेचन किया है। गुणत्रयात्मक, सत्य, रज और तम, ये गुणों की बात हो रही है। हमारे इसमें जो है ना, जगत के मूल तत्वों में 3 गुण बताए गए हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तो इन गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम आपसे। जैसा कि 3 गुणों के बारे में द्विवेदी जी ने इन्हीं तत्वों को गुणत्रय के नाम से इन तत्वों का विवेचन किया है। साथियों यह निष्कर्ष निकाला है उन्होंने कि इसमें 2 तत्व अत्यंत स्पष्ट हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसा कि प्रकृति और माया। यानी प्रकृति और माया क्या है? प्रकृति सत्य है और माया असत्य, यानी परिवर्तनशील है माया। और प्रकृति जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, सदा एक रस में रहने वाली है, एक चेतना में रहने वाली है, जिसको हम प्रकृति को आत्मा भी कहते हैं। बच्चों आपने सुना होगा कि कभी कोई चर्चा होती है तो लोग कहते हैं उसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, लेकिन प्रकृति का मतलब उसकी आत्मा ही ऐसी है। तो यहाँ बात की जा रही है 2 तत्वों की, प्रकृति और माया। माया जो होती है वो साथियों, माया जो होती है वो अपनी जो है ना परिवर्तनशील होती है, नाशवान होती है, जड़ होती है। और प्रकृति यानी आत्मा जो है
वो शाश्वत है, वो चेतन है और वो कभी परिवर्तनशील नहीं होती है। उसमें जो है ना सदा एक रस बना रहता है। इन दोनों तत्वों को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्रकृति और आत्मा, इन दोनों तत्वों को दार्शनिकों ने आत्मा या पुरुष, या यूँ कहें प्रकृति या माया, एक ही बात है बच्चों, आत्मा या पुरुष कह लो या फिर प्रकृति और माया कह लो, इसी नाम से स्वीकारा है। विद्वानों ने भी इसी नाम से इसे स्वीकारा है। इसमें पहला तत्व आत्मा जो शाश्वत है, गीता में इसकी अनेक उदाहरणों से नित्यता सदा ही बनी रहती है, यानी नित्यता सिद्ध की गई है गीता के अंदर। आपने कभी गीता सुनी या पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। दूसरा तत्व प्रकृति या माया है साथियों। तो यह माया ईश्वर के अधीन रहती है तथा चराचर जगत को अपने माया जाल में बांधकर विविध कर्मों में लगाती है। यह नाशवान तथा दृश्य जगत माया या प्रकृति का ही विकास है। जो बच्चों आपको दिख रहा है, ये संसार सागर, पूरा संसार सागर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, चल अचल जो भी कुछ दिख रहा है आपको, ये सब कुछ नाशवान है। इसका किसी न किसी दिन विनाश होना संभव है, क्योंकि ये चीज़ें कभी सदा नहीं रहने वाली हैं, एक रस में नहीं रहने वाली हैं। ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं साथियों। ये पूरा जगत परिवर्तनशील है। ये माया है जिसने हम सबको ही भ्रमित कर रखा है। ये मेरा, वो तेरा, इस तरह की धारणा बना रखी है हम लोगों ने, जबकि देखा जाए तो मेरा और तेरा कुछ भी नहीं तो ना तो कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेकर जाना है। साथियों, इस सच्चाई को इंसान जानता जरूर है लेकिन समझता नहीं है, मानता नहीं है। कहने का मतलब ये सच जो है, सत्यता जो है, सब जानते हैं लेकिन इसको मानता कोई भी नहीं है। ये इंसान का स्वभाव है, ये इंसान का नेचर है। तो साथियों, आगे अब हम बात करेंगे आपके पॉइंट नंबर 3 की, आत्मा का चित्त स्वरूप। आत्मा का चित्त स्वरूप क्या है उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी जी ने आत्मा के बारे में, इसके चित्त स्वरूप के बारे में क्या बताया है देखेंगे। द्विवेदी जी ने बताया है कि भारतीय दार्शनिकों में आत्मा के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आत्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होती। तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, यानी तत्व क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। तो उस ईश्वरीय ज्ञान को, उस शाश्वत सत्य को जब तक हमारी आत्मा नहीं मानती है, जब तक नहीं समझ पाती है, तब तक हम जन्म और मरण के बंधन से नहीं छूट सकते। ये हमारा चक्र यूं ही, जन्म मरण का चक्र यूं ही चलता रहेगा, जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम उसकी सत्यता को नहीं समझेंगे तब तक ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। इससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और आगे बताया है इन्होंने, आगे दूसरी चीज इन्होंने बताई है कि जैसे यदि आत्मा उदासीन है, सुख दुख से परे है और चित्त स्वरूप है, तो वह जन्म कर्म के बंधन में कैसे पड़ सकती है? अब ये भी प्रश्न उठता है साथियों कि आत्मा उदासीन है और सुख दुख के परे है। जैसे कि हमें सुख दुख हमारे शरीर को मिलते हैं, आत्मा को नहीं मिलते हैं, हम सब जानते हैं। जब भी कोई सुख या दुख होता है वो हमारे शरीर को मिलता है, हमारी आत्मा को नहीं, और चित्त स्वरूप है, तो वह जन्म कर्म के बंधन में कैसे पड़ सकती है? ये क्वेश्चन आया है। तो साथियों, मृत्यु के बाद पूर्व जन्म के कर्मों का फल दूसरे जन्म में क्यों मिलता है? यह एक चिंतनीय विषय है। इस संबंध में भारतीय साहित्य और दर्शन में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? कि इस संसार की व्यवस्था को चलाने वाला परमात्मा, जो कि हम सब जानते हैं कि परमात्मा ही इस पूरे संसार को, नाशवान संसार को चलायमान कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा इसे इसी ढंग से चला रहा है, उसका ये तरीका है, ये विधि है, ये ढंग है संसार को चलाने का, जन्म और मरण। तो इस कारण आत्मा के न चाहने पर भी
आत्मा चाहे या न चाहे, आत्मा के न चाहने पर भी इस जन्म के कर्म फल उसे दूसरे जन्म में अपने आप ही मिल जाते हैं। यह एक सरल युक्ति है। इसको यानी परमात्मा की एक ये विधि बताई गई है, परमात्मा का एक ये ढंग, कार्य करने का ढंग बताया गया है कि जन्म और मरण की विधि जो है ना आगे से आगे यूं ही चलती रहती है। एक ये सरल युक्ति है, ये एक नॉर्मल बात है परमात्मा के लिए जो हमेशा हमेशा चलती रहती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 की, गीता का आत्मा संबंधी उपदेश। तो गीता का आत्मा संबंधी उपदेश क्या है अभी देखेंगे हम साथियों, देखेंगे आगे बताएंगे आपको कि आत्मा का गीता का आत्मा संबंधी जो उपदेश है वो क्या है, आत्मा के लिए गीता में क्या उपदेश दिया गया है। द्विवेदी जी का कथन है साथियों कि गीता आदि में आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित होना बताया गया है। ये जो आत्मा है ना, जैसे कि हमारे जो रोग चलते हैं, रोग फैलते हैं, वो भी एक संक्रमित होके ही फैलते हैं। उसी तरह से गीता में भी ये बताया गया है जो हमारी आत्मा है वो संक्रमित विधि से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसा बताया गया है। तो आगे हम देखेंगे जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर का परित्याग कर नवीन शरीर धारण करती है, ऐसा बताया गया है। आत्मा को जब अपनी और माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है तभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। यानी आत्मा को, बच्चों आप समझ रहे होंगे, आत्मा को जब अपनी और माया यानी खुद की और माया की वास्तविक यानी वास्तविक सच्चाई जो है, वास्तविक जो सत्ता है उसका जब ज्ञान हो जाता है तभी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, कर्मों से उसका पीछा छूट जाता है। साथियों, भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ज्ञान ही एक पवित्र चीज है, पवित्र चीज है जो कि सभी चीजों को, जो भी हमारे कर्म अकर्म हैं उन सभी को भस्मसात कर देती है। और ज्ञान से बढ़कर साथियों कोई भी वस्तु इस संसार में पवित्र नहीं है। एक ज्ञान ही है जो बिल्कुल पवित्र है और ज्ञान के द्वारा ही हमारे कर्म अकर्म सारे ही ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्मसात हो जाते हैं। और इस ज्ञान जो है ना हमारा, वो सबसे पवित्र चीज माना गया है, सबसे पवित्र वस्तु माना गया है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर के दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। तो साथियों, द्विवेदी जी ने बताया है कि समूचा हिंदू साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। वह यह नहीं मानता कि ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है। उसकी दृष्टि में चरम ज्ञान अपने में ही है, यद्यपि ज्ञान अज्ञान है, यद्यपि ज्ञान अज्ञान है, पर उनका अपना वास्तविक रूप भी वैसा ही है। इसलिए परम और अनंत ज्ञान को पाना असंभव तो है ही नहीं, असंभव तो है ही नहीं, उसके साध्य के भीतर ही है। हिंदू साहित्य में साथियों इसीलिए नित्य नवीन ज्ञान के अनुसंधान के प्रति एक प्रकार की उदासीनता के भाव हैं। तो साथियों इनके जो है ना, जो आत्मा जो है ना, आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होता है, ज्ञान के अनुसंधान के प्रति एक प्रकार की उदासीनता के भाव छाए हुए हैं। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है आपका साथियों कर्म के प्रमुख भेद। तो कर्म के प्रमुख भेद कौन से हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। साथियों, कर्म के प्रमुख भेद जो हैं, शास्त्रकारों ने कर्म को समझने के लिए
उसके कई भेद किए हैं। कौन कौन से? जैसे कि मनुस्मृति में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी बताया गया है कौन कौन से कर्मों के भेद हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्तम, माध्यम और अधम। तो कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का मतलब काया यानी काया शरीर, जो शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं उसकी बात हो रही है कायिक। वाचिक मतलब वाणी द्वारा बोल के, जिह्वा से जो भी हम बोलते हैं अच्छा बुरा, वो कर्म अकर्मों की श्रेणी में ही आता है साथियों। और मानसिक यानी हम अंदर ही अंदर किसी भी चीज के प्रति विचार बुनते रहते हैं, मस्तिष्क से जो विचार बुनते हैं उनको मानसिक बताया गया है। तो साथियों यहाँ कर्म के प्रमुख 3 भेद बताए गए हैं 5वें पॉइंट में। एक तो मानसिक और वाचिक और कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 क्या बताए गए हैं कर्म के भेद। तो इन भेदों का देखेंगे आगे आप। इसको जो जैसा कि मैंने अभी बता दिया है आपको, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम। इसी भेद से गतिशील होते रहते हैं। जैसा कि गरुड़ पुराण में भी अनेक प्रकार के कर्म और उनके फलों का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण जैसा कि किसी की डेथ हो जाती है साथियों, तो उस समय सुनाया जाता है और बहुत ही अच्छा है गरुड़ पुराण, सुनना चाहिए। तो उसमें जो है ना गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के कर्म और उनके फलों का उल्लेख मिलता है। साथियों दार्शनिकों ने साधारणतया 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो संचित कर्म कौन से होते हैं? देखो दार्शनिक जो है ना हमारे, उन्होंने 3 प्रकार के कर्म बता दिए हैं। कौन से? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो संचित कर्म उन्हें कहा जाता है साथियों जो मनुष्य ने जो कर्म किया है उनको संचित कर्म की श्रेणी में, ये संचित कर्म जो है ना उसी श्रेणी में आता है जो मनुष्य ने कर्म किया है। और प्रारब्ध कर्म किस श्रेणी में आता है बच्चों? जिस पुराने कर्म के फल को वह इस समय भोग रहा है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं। यानी पहले जब कभी किया गया होगा वो कर्म, उसका फल हम अब भोग रहे हैं, वो क्या हो गया? प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म इसी श्रेणी में आता है साथियों। अब हम चलेंगे क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या होता है बच्चों, समझेंगे इसको भी। जो कुछ वह नए सिरे से करने जा रहा है उसे क्रियमाण कहते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में जो भी वो कर्म वाला कर्म करेगा साथियों, तो उस कर्म को हम कौन सी श्रेणी में ले जाएंगे? क्रियमाण श्रेणी में ले जाएंगे। तो हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने। कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये हो गई हमारी कर्मों की बात। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे साथियों। जैसा कि उन्होंने बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ज्ञान होने पर मनुष्य के संचित कर्म, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है संचित कर्म कौन से होते हैं। मनुष्य ने जो कर्म पहले किया हुआ है उसको संचित कर्मों की श्रेणी में लिया जाता है। तो साथियों संचित कर्म जो है उनका ज्ञान होने पर मनुष्य के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध कर्म कौन से थे? दूसरे नंबर के, जिस पुराने कर्म के फल को वह इस समय भोग रहा है, जो उसने पहले कभी किए होंगे उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो साथियों वो प्रारब्ध कर्म जो है हमारे, जो हम पहले कर चुके हैं, उनको तो हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण तौर पे आप समझ लीजिए बच्चों, जैसे कुम्हार का चक्रदंड। चक्रदंड समझते हैं आप? चक्रदंड, जैसा कि कुम्हार जो होता है जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक डंडा होता है, उससे उस चक्र को घुमाता है। तो आप देखते होंगे जब वो घुमाता है, घुमा घुमा के जब वो छोड़ देता है तो वो चक्र जो है ना फिर भी चलता रहता है, काफी देर तक चलता रहता है, रोकने पर रुकता है। इसी प्रकार ये कर्मों का चक्र भी चलता रहता है। अब आप समझ गए होंगे उदाहरण तौर पे
जैसे कि कुम्हार के द्वारा चक्रदंड घुमाए जाने पर, दंड उठ लेने पर भी, दंड जो यानी डंडे को जब हटा लेते हैं तब भी वेगवश यानी तेज गति से वो चलता है, इसलिए वेगवश कुछ देर तक घूमता रहता है। उसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों का फल ज्ञान प्राप्त होने पर भी उसी आवेग में भोगना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें कर्मों का फल मिलता है, क्यों मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार उस दंड को हटा लेने पर भी उसका मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चक्र जो होता है वो यूं ही कुछ देर तक घूमता रहता है बिना घुमाने पर भी, उसी तरह से हमारे कर्मों का फल भी हमें यूं ही मिलता रहता है, आगे से आगे हमें उन्हें भोगना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट की, स्वर्ग नर्क की पौराणिक कल्पना। साथियों, स्वर्ग और नर्क क्या है, इसकी पौराणिक कल्पना यानी पुराणों में क्या विचार इसका किया गया है, पुराणों में क्या कल्पना की गई है, क्या विचार रखा गया है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखेंगे आगे पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, स्वर्ग नर्क की पौराणिक कल्पना। तो साथियों, द्विवेदी जी ने इसी प्रसंग में स्वर्ग और नर्क की पौराणिक मान्यता का भी उल्लेख किया है। बच्चों, आत्मा को पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्मों को भोगने के लिए नर्क, ऐसा माना जाता है। इस तरह वह कर्मों के फल का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आती है। आत्मा जो है ना, कर्मों का भोग करने के बाद में पुनः यानी दोबारा से मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक किसको कहा गया है, संसार को, तो साथियों मृत्यु लोक में वापस आती है। भारतीय दर्शन एवं साहित्य में स्वर्ग नर्क तथा मोक्ष संबंधी विचारधारा यहाँ के मनीषियों के आध्यात्मिक चिंतन की परिचायक है। साथियों, तो यहाँ के जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, उन्हीं के आध्यात्मिक चिंतन की परिचायक है क्या, स्वर्ग नर्क तथा मोक्ष संबंधी जो विचारधारा इन्होंने रखी है वो। तो साथियों आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं आपके पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 है आत्मा और कर्म फल संबंधी निष्कर्ष। आत्मा और कर्म फल संबंधी निष्कर्ष क्या है साथियों, देखेंगे इसके बारे में हमारे लेखक ने क्या बताया है, आचार्य ने क्या बताया है। आत्मा और कर्म फल संबंधी सिद्धांतों के विवेचन के आधार पर देखेंगे साथियों, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि उसका सार यह है कि आत्मा अनिश्वर है, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। अब आप समझ रहे होंगे कि ज्ञान वही है जो जीवात्मा कौन है, हमारा जो प्राण शक्ति हमारे शरीर में घूम रही है, जीव का नाम है। तो जो ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता है, ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। और ज्ञान प्राप्ति किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग, शरीर और कर्म फलजन्य संस्कारों को ले जाती है। यानी ये पॉइंट जो है ना, बहुत ही सावधानी से समझना है आपको। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर, यानी मृत्यु होते समय शरीर त्याग करने पर जीवात्मा, यानी जो हमारी आत्मा है उसी को जीवात्मा कहा गया है, जीवात्मा अपने साथ लिंग, शरीर और कर्म फलजन्य संस्कारों को ले जाती है। जो भी हमारे संस्कार है ना कर्म फल संबंधी, उनको ले जाती है। जो करता है वही भोगता है, ये भी सच है। जो करे सो भरे, सुना होगा आपने, ये कहावत भी चरितार्थ है साथियों कि जो करे सो भरे। और ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, बुद्धि से ही ज्ञान संभव होता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास अगर बुद्धि है, माइंड तेज है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करने पर हो सकती है, वरना ज्ञान इतनी साधारण चीज नहीं है जो हर किसी व्यक्ति में आ जाए और यूं ही आ जाए। इसके लिए भी
और बहुत अच्छी शुद्ध बुद्धि की जरूरत होती है। तो जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है और बुद्धि से ही ज्ञान संभव है साथियों। अब हम बात करते हैं हिंदू विश्वास के अनुसार, पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हिंदू विश्वास के अनुसार तीन ऋणों की बात करते हैं। तीन ऋण कौन कौन से हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदुओं का जो विश्वास है कि तीन ऋणों से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। कौन कौन से ऋण हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो साथियों ये तीन प्रकार के ऋण यानी कर्ज, जैसे कहते हैं ना कि हम आपके कर्जदार हो गए हैं, वो कर्ज क्या है? ऋण। देव ऋण देवताओं संबंधी कर्ज, और ऋषि ऋण ऋषि मुनियों द्वारा जो जिनके हम ऋणी हैं उसको ऋण कहा गया है। और पितृ ऋण जो हमारे माता पिता द्वारा जिनके हम कर्जदार हैं उस ऋण को कहा गया है। तो साथियों हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य पैदा होते ही वह तीन प्रकार के ऋणों से ग्रस्त रहता है। यानी वो जमीन पर आया और तीन प्रकार के ऋण जो हैं उसको लागू हो गए। पैदा होते ही मनुष्य को तीन प्रकार के ऋण से ऋणी होना पड़ता है। तो वो ऋण जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से वो ऋणी हो जाता है जमीन पर आते ही। तो साथियों देव ऋण, देवताओं की अर्चना करने से देव ऋण से मुक्ति होती है। क्योंकि पूजा अर्चना इसलिए की जाती है ताकि हम उस ऋण को चुका सकें, उस ऋण से मुक्ति पा सकें। तो देवताओं की अर्चना करने से हमारे देव ऋण से मुक्ति हो जाती है। और ऋषि ऋण, जैसे ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रसार करने से जो हमें ज्ञान मिलता है ऋषि मुनियों द्वारा, उस ज्ञान का प्रसार करने से ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है साथियों। अब हम बात करते हैं पितृ ऋण की। ये पितृ ऋण साथियों ऐसा है, इसकी साधारण तौर पर देखा जाए तो जल्दी से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि पितृ ऋण सभी ऋणों से बड़ा होता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, हम अपने जिसको पिता कहते हैं या पापा कहते हैं, उनका हम किस प्रकार से मान सम्मान भी करते हैं, उनसे किस प्रकार से ऋणी रहते हैं, कभी भी उनके ऋण को चुका नहीं सकते। तो उस ऋण से भी मुक्ति पाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? हमें इस जगत में जन्म लेकर के इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए दो ऋण तो साधारण थे जिनसे हम मुक्त हो सकते हैं। देव ऋण, देवताओं की पूजा अर्चना साधना की, सेवा की और मुक्त हो गए। ऋषियों के ज्ञान का हमने प्रचार प्रसार किया, उससे भी मुक्त हो गए। लेकिन पितृ ऋण साथियों ऐसा ऋण है जिससे हम इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पा सकते। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा देखिए आगे। मनुष्य इस ऋण से संतान परंपरा का प्रसार करके ही मुक्ति पा सकता है। संतान यानी हम नए अपनी संतान को जन्म देते हैं, उस संतान को जन्म देने से ही हम पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो मनुष्य अपने माता पिता से इस भौतिक शरीर को प्राप्त करता है। भौतिक शरीर जो हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है, इस शरीर को माता पिता से प्राप्त करता है और इस कारण वह उनका ऋणी रहता है। हिंदू शास्त्रों में माता या पिता बनना रुचि या वासना का प्रश्न न होकर साथियों जीवन का आवश्यक कर्तव्य बताया गया है। और जो स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो स्त्री पुरुष माता पिता बनने के कर्तव्य का पालन करते हैं वे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं साथियों। परंतु इस कर्तव्य का पालन न करने से पाप होता है। इस प्रकार यज्ञ यज्ञादि का आयोजन, अध्ययन, अध्यापन और संतानोत्पत्ति करने से व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसे ही मोक्ष प्राप्ति कहते हैं और यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। तो साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हमें बहुत ही अच्छा इसमें ज्ञान दिया है। तीनों ऋणों के बारे में हमें बहुत ही अच्छा समझाया है और इस निबंध के माध्यम से हमने बहुत ही
अच्छी विचारों को और अच्छी जो हमारे रीति है हिंदू शास्त्रों में जो हमारे 3 ऋण बताए गए हैं उन ऋणों के बारे में हमने बहुत ही आसानी से जानकारी ली है। अब हम आगे बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 है आपका ज्ञान विज्ञान की स्वीकृति। ये ज्ञान विज्ञान की स्वीकृति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से विद्वानों ने माना है, इस चीज को देखेंगे आगे। तो साथियों हिंदुओं ने अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान विज्ञान को पूर्णतया स्वीकार किया है। इस कारण भारतीय चिंतन में अनेक देशों और जातियों का ज्ञान समाविष्ट है। साथियों यहाँ के लोगों ने बाहर से विविध शास्त्र और विधाएं ग्रहण की हैं और जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि सीरियनों ने राशि गणना सीखी है, कहाँ से, हमारे भारत से, और ग्रीकों ने होरा शास्त्र सीखा है, अरबों ने ताजिक शास्त्र सीखा है, यक्षों से कवि प्रसिद्धियाँ और आर्योत्तर जातियों से आध्यात्मिक चिंतन सीखा है और देव कल्पनाएं ज्ञान राशि के रूप में स्वीकार की गई है। साथियों देव कल्पनाएं देवताओं द्वारा की जाने वाली कल्पना, किया जाने वाला विचार। तो इस प्रकार साथियों भारतीयों ने देव ऋण, ऋषि ऋण को चुकाने में अपना विशेष कौशल दिखलाया है और इसी कारण ये तीनों ज्ञान विज्ञान की स्वीकृति मिली हुई है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो है हमारा देश विदेश, भारत में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतवर्ष में मिलती हैं। जो राशि गणना है वो भी यहीं से सीखी हुई है सीरियनों ने, यानी बाहर के जितने विदेशी देश हैं हमारे, अनेक देश और जातियाँ, उनका सभी का जो ज्ञान है वो उन्होंने विविध प्रकार का जो शास्त्र और ज्ञान लिया है, शास्त्रों का वो विधाएं जो ग्रहण की हैं वो सब बाहर के ही यानी विदेशी लोग भी हैं। तो उन्होंने हमारे भारत से बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी शास्त्रों की विधाएं सीखी हुई हैं। ये सारी विधाएं हमारे भारत देश में मिलती हैं सीखने को। तो साथियों आगे हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 है हमारा कर्म फल और ऋण त्रय का प्रभाव। कर्म फल और ऋण त्रय, ये तीनों ऋण जो मैंने अभी आपको बताए थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और कर्म फल यानी कर्मों का फल, जो भी कर्म हमारा शुभ अशुभ कर्म होता है उनका फल हमें किस प्रकार मिलता है, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। अब हम 10वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं साथियों, देखेंगे आगे। द्विवेदी जी ने बताया है बच्चों कि हिंदू विश्वास के अनुसार पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक कर्म है। इसके बिना वे आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। पुत्रोत्पादन केवल साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साध्य नहीं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। देवताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है बच्चों। इस प्रकार कर्म फल और ऋण की धारणा से हिंदू जीवन में यद्यपि निराशावादी और भाग्यवादी भावना घर कर जाती है और इसका परिणाम अच्छा नहीं रहता है, फिर भी कर्तव्य निष्ठा की भावना में कमी नहीं आती है साथियों। कर्तव्य निष्ठा यूं ही चलती रहती है। हिंदू साहित्य और समाज का पहलू सचमुच ही बहुत सोचनीय है बच्चों, परंतु इसके सिवा भी एक बात है जो निश्चय ही महान है, वह बात है पुरुषार्थों की कल्पना। पुरुषार्थों की कल्पना, पुरुषार्थ आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, तो अभी हम आगे बात करेंगे पुरुषार्थ की। साथियों आगे पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 है आपका पुरुषार्थ चतुष्टय
पुरुषार्थी है। यानी पुरुषार्थी का मतलब यहाँ पे जो है ना पुरुषार्थ चतुष्ट, यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। वो कौन कौन से हैं आगे हम बताते हैं, आपको चर्चा करते हैं। तो हिंदू शास्त्रों में साथियों कर्मफल और ऋण चुकाने की व्यवस्था के साथ ही मनुष्य के लिए धनात्मक कार्य करने का भी विधान है, यानी धन कमाने का भी जरिया होना चाहिए। तो साथियों यह धनात्मक कार्य ही 4 पुरुषार्थ इसके माने गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रूप में ये चतुष्ट पुरुषार्थ चतुष्ट माने गए हैं। इनकी मान्यता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों रूपों में इनकी मान्यता है। तो साथियों भारतीय साहित्य में इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसको परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। मोक्ष को क्या कहते हैं? परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। वैष्णव आचार्यों ने साथियों भक्ति विषयक प्रेम को 5वां पुरुषार्थ माना है। वैष्णव जो लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, उन आचार्यों ने भक्ति विषयक जो प्रेम है, जो हमारा ईश्वरीय प्रेम है, तो उसको 5वां पुरुषार्थ माना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 यानी पुरुषार्थ चतुष्ट, यानी 4 पुरुषार्थ हमारे कौन कौन से हैं जो हर पुरुष के साथ जुड़े रहते हैं, हर व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, जो धन कमाने का जरिया भी होता है। यानी ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो धर्म पर चल के अर्थ और काम और मोक्ष, यानी धर्म पर चल के अपनी जो कहते हैं ना कि धर्म पर भी वो चलता रहे और अपनी कमाई का जरिया भी ढूंढ ले, और धर्म पर चलते चलते कमाते कमाते घर गृहस्थी को चलाते चलाते उसको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए और उसमें निस्वार्थ भाव से कार्य करने की जो शैली है वो भी होनी चाहिए। और यहाँ साथियों बता रहे हैं काम वासना से संबंधित है, यानी अपनी इंद्रियों को भी बस में रखे। ये चार जो पुरुषार्थ हैं ये सबसे अच्छे पुरुषार्थ हैं, और ये सभी को ही इन पुरुषार्थों से होकर के गुजरना पड़ता है साथियों। कर्म फल और ऋण चुकाने की व्यवस्था के साथ ये 4 जो आपके पुरुषार्थ हैं इनका भी हमें साथ ही साथ इनसे भी होकर के गुजरना पड़ता है। और बच्चों इसमें जो है ना सबसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया गया है वो पुरुषार्थ है मोक्ष। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से पुरुषार्थ बताए गए हैं जिनसे जीवन में हमें सबको, यानी प्रत्येक व्यक्ति को इन पुरुषार्थों से होकर के गुजरना पड़ता है। ये 4 पुरुषार्थों का जिनका हमें पालन करना ही होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 12 की। पॉइंट नंबर 12 है काव्य का प्रयोजन। तो देखेंगे आप काव्य का प्रयोजन क्या है साथियों। आगे हम बात करते हैं काव्य के प्रयोजन की।